हेलो दोस्तों, तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें यूनिट 3 है फैट एंड ऑयल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, डिफाइन फैट एंड ऑयल, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ फैट एंड ऑयल। यानी फैट एंड ऑयल को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करनी है उसकी रिएक्शन फैट एंड ऑयल्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फैट एंड ऑयल्स। फैट and oils belongs to the naturally occurring group of compound called lipid। तो जो हमारे फैट एंड ऑयल्स हैं वो हमारे नेचुरली होते हैं और ये ग्रुप हो सकते हैं किसी लिपिड्स के। लिपिड आर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। जो हमारे लिपिड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट हैं प्लांट और एनिमल्स से, यानी जो हमारे लिपिड्स हैं वो प्लांट और एनिमल से पाए जाते हैं। that are insoluble in water and soluble in aromatic solvent like ईथर और बेंजीन। जो हमारे फैट एंड ऑयल्स हैं वो इंसोल्यूबल हैं वाटर में और ये सोल्यूबल हैं हमारे एरोमेटिक सोलवेंट में, जैसे बेंजीन सॉल्यूशन, ईथर सॉल्यूशन। फैट एंड ऑयल्स दोज लिपिड आर सफोनिएबल। जो हमारे फैट एंड ऑयल हैं वो हमारे सफोनिफिकेशन हो सकते हैं या हो जाएंगे हैं। वाइल स्टोरेड आर नॉन सफोनिएबल। और जो हमारे स्टोराइड होते हैं वो हमारे सफोनिएबल नहीं होते। नेचुरल फैट एंड ऑयल्स आर ट्राइस्टर ऑफ ग्लिसरॉल विद लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड 12 to 20 कार्बन एटम्स। देखो, जो हमारे नेचुरली फैट है वो ट्राई ईस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के, जो कि एक लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की और कार्बन एटम्स की, जिसमें कार्बन एटम्स जो होते हैं वो 12 से 20 होते हैं। दीज आर नोन एज ट्राईग्लिसराइड। तो जो हमारे फैट एंड ऑयल्स है उनको हम ट्राईग्लिसराइड भी कहते हैं। तो देखिए क्या है, हमारा ग्लिसरॉल है ये, जो हमारा स्ट्रक्चर है C2OH, CHOH और CH2OH। तो जो है हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और जो ये स्ट्रक्चर है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। जब इसका हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ट्राईस्टर यानी फैट या ऑयल्स हमारा फॉर्म होता है और 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रो वाटर के निकल जाते हैं। तो जो फैट एंड ऑयल्स का क्लासिफिकेशन होता है, ट्राइग्लिसराइड एस्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सिंपल ग्लिसराइड और सेकंड है मिक्स्ड ग्लिसराइड। तो सिंपल ग्लिसराइड कंटेन OH ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल एस्टरिफाइड विद सेम एसिड एंड ट्राईस्टर इज कॉल्ड एज सिंपल ग्लिसराइड। देखो, जो हमारे सिंपल ग्लिसराइड होते हैं वो OH ग्रुप के, जो ग्लिसरॉल के OH ग्रुप हैं उसको एस्टरिफाइड करके और सेम एसिड जो होगा उसके बने हुए होते हैं, और जो हमारे ट्राईस्टर होते हैं उनको हम सिंपल ग्लिसराइड भी कहते हैं। सेकंड है इफ़ विद 2 और मोर 3 डिफरेंट एसिड्स आर मिक्स्ड ग्लिसराइड। यानी अगर हमारा 2 से या 2 से ज़्यादा हमारे एसिड्स प्रेजेंट होंगे किसी ट्राईग्लिसराइड में तो वो हमारा मिक्स ग्लिसराइड कहा जाएगा। तो जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा ग्लिसराइड ट्राई पाल्मिटेट जो का स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा एक सिंपल ग्लिसराइड है, और ग्लिसराइल पाल्मिटो स्टेरोइडाइट एक हमारा मिक्स्ड ग्लिसराइड है। द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट फॉर्म ईस्टर चेन इन नेचुरली ट्राइग्लिसराइड ऑयल्स फैट में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो हमारा फॉर्म ईस्टर की चैन में फॉर्म होता है वो नेचुरली ट्राइग्लिसराइड हो सकता है, और जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो हमारा सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अब देखिए डिफरेंस देखते हैं फैट एंड ऑयल्स में। तो फैट जो हमारा फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा फैट है वो सॉलिड होता है किसी रूम टेम्परेचर पर, और जो हमारा ऑयल है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। जो फैट है वो हमारा सैचुरेटेड होता है और जो हमारा ऑयल है वो अनसैचुरेटेड होता है। फैट हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो फैट है हमारे उसके पास हाईली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और लेकिन जो हमारा ऑयल है उसके पास लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है। फैट जो पाए जाते हैं वो एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑयल और जो ऑयल हमारे पाए जाते हैं वो एनिमल्स और प्लांट में दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जो हमारा फैट होता है वो केवल एनिमल्स में ही पाया जाता है। तो अब देखिए फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड कौन कौन से फैटी एसिड होते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड फैटी एसिड। यानी जो हमारे फैट एंड ऑयल्स की जो यूनिट है वो है फैटी एसिड। तो जो हमारी लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की उसी को हम फैटी एसिड कहते हैं। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी लॉन्ग चेन होती है कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसी को हम फैटी एसिड कहेंगे।
अब देखिए क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से हैं। तो देखो फैटी एसिड सिंगल बॉन्ड, यानी जो इसके पास सिंगल बॉन्ड होगा वो हमारे फैटी एसिड सैचुरेटेड होंगे, और जिसके पास डबल बॉन्ड होगा वो हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। अब देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं फैट एंड ऑयल्स की। तो जो हमारा फैट एंड ऑयल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, अडरलेस होते हैं, और इसमें टेस्टलेस भी होते हैं, और ये इंसोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो कुछ यूजेस होते हैं फैट एंड ऑयल्स के, तो यूजेस देखते हैं क्या है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ये हमारा एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ये हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए भी सोर्स है। दीज आर द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एडिपोज टिश्यू, और ये हमारे बॉडी के अंदर एक स्टोरेज का काम करती हैं एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में। फैटी एसिड रिएक्शन, यही अब हम देखते हैं रिएक्शन फैट एंड ऑयल्स की। तो फर्स्ट आती है हमारी हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, किसी यानी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करना। इन दिस रिएक्शन ट्राइग्लिसराइड ट्राइस्टर आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड लाइपेज, यानी इस रिएक्शन में हमारा जो ट्राइग्लिसराइड है वो इजिली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है लाइपेज एंजाइम की मदद से, जो कि हमारा यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है एनिमल्स को, और जो हमारे एनिमल्स को फैटी एसिड और ग्लाइकोल प्रोवाइड कराता है। सो द फैटी एसिड प्रोड्यूस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द एनिमल बॉडी, और जो हमारा फैटी एसिड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी में या प्रोसेस में हमारे एनिमल या बॉडी के अंदर। तो देखिए क्या होती है जब हम रिएक्शन होती है ट्राइग्लिसराइड और वाटर की लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो ये हमारा ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है, और 3 मोड्स है वाटर के, और हम इसको लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमारा ग्लिसरॉल फॉर्म होता है और फैटी एसिड फॉर्म होता है, और जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है वो एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर। रिएक्शन आती है हमारी हाइड्रोजनेशन रिडक्शन प्रोसेस। अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट यूजुअली निकल टू गिव सैचुरेटेड ग्लिसराइड। देखो जो हमारा अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड होता है, यानी अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड कौन सा होता है, हमारा ऑयल जो होता है, जब हम ऑयल को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन से यानी निकल या मेटल की प्रेजेंस में, तो हमारा एक सैचुरेटेड ग्लिसराइड यानी हमारा फैट फॉर्म होता है। वेजिटेबल ऑयल्स आर ट्रिग्लिसराइड of unsaturated fatty acid such as oleic acid, and after wax it forms saturated glyceride with the solid form, यानी जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है वो एक ट्राइग्लिसराइड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, जैसे ऑयलिक एसिड हमारा एक अनसैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड है, और जब हम इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो ये हमारा सैचुरेटेड ग्लिसराइड बन जाता है एक सॉलिड फॉर्म में, ऑल्सो कॉल्ड ऑस हार्डनिंग, यानी इसको हम हार्डनिंग की प्रोसेस भी कहते हैं। यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी, जिसको हम डालडा कहते हैं, यानी जो हमारी हाइड्रोजनेशन रिडक्शन प्रोसेस है उसको हम घी या डालडा को मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं। तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल ट्राइओलेट, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारा ग्लिसरॉल ट्राइओलेट का स्ट्रक्चर है, जो कि ऑयल की फॉर्म में होता है और अनसैचुरेटेड होता है। जब हम इसकी निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट करा देते हैं तो हमारा ग्लिसरॉल ट्राइस्टरेट बनता है, जो कि हमारा एक फैट होता है। ये स्ट्रक्चर है हमारा ग्लिसरॉल ट्राइस्टरेट का। थर्ड रिएक्शन आती है केमिकल रिएक्शन, वो होती है सफोनिफिकेशन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, यानी सफोनिफिकेशन की क्या है, यानी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं ट्राइग्लिसरॉल का किसी बेस की प्रेजेंस में। व्हेन ट्राइग्लिसराइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड सफोनिफिकेशन बाय NaOH और KOH, ग्लिसरॉल एंड स्टेट ऑफ फैटी एसिड आर प्रोड्यूस, यानी जब हम किसी ट्राइग्लिसराइड का हाइड्रोलाइज करते हैं या सफोनिफिकेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारा ग्लिसरॉल और एक ऐसी स्टेट फॉर्म होती है जिसको हम फैटी एसिड कहते हैं। एंड दी सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट विच आर ऑब्टेन टर्म्ड एज सोप, और जो हमारा सोडियम या पोटेशियम का साल्ट जो बनता है उसको हम सोप के फॉर्म में यूज करते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड साल्ट फॉर्म ऑयल एंड फैट ट्राइग्लिसराइड विच एल्कली NaOH और KOH इज कॉल्ड सफोनिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन करना साबुन या सोप का और साल्ट का किसी ऑयल से या फैट से, तो
यानी किसी एक एल्कली की प्रेजेंस में या तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, उसी को हम सल्फोनिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए ये हमारा ट्राइग्लिसराइड ईस्टर है, ट्राइग्लिसराइड है, जिसको हम 3 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं और उसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो हमारा ग्लिसरॉल होता है। और ये हमारा है सोडियम साल्ट, यानी जो हमारा फैट एंड ऑयल्स का जो होता है वो सोडियम साल्ट है या पोटेशियम साल्ट है। अगर हम पोटेशियम के साथ रिएक्ट कराते तो हमारा पोटेशियम साल्ट होता, जिससे हम इसको हम सोप भी कहते हैं, यानी हम ये हमारा साबुन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा